मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। तीसरी में तालाब में डूबने से एक युवक की हुई मौत। 2 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को तालाब से निकाला गया बाहर। गिरिडीह विधायक ने शहरी क्षेत्र में 4 योजनाओं का किया शिलान्यास। शहरवासियों में खुशी का माहौल। भाजपा नेताओं ने पुलवामा शहीदों को दिया श्रद्धांजलि। पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय में सभी शहीदों के चित्र पर किया गया पुष्प अर्पित। और विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा आरोहण 2022 कार्यक्रम का हुआ समापन। सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। तीसरी प्रखंड अंतर्गत पंचरुखी गांव के सुनील हांसदा की मौत तीसरी तालाब में डूबने से हो गई। बताया जाता है कि सुनील अपने गांव पंचरुखी से रविवार को प्रखंड मुख्यालय तीसरी में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में आया हुआ था और इसी दौरान वह तीसरी तालाब में तैराकी करने लगा। तैरते तैरते वह डूबने लगा। उसे डूबता देख आसपास के ग्रामीणों ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन तब तक सुनील हांसदा तालाब में डूब चुका था। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सुनील हांसदा को निकालने की कोशिश की, लेकिन रविवार रात 9 बजे तक शव को तालाब से नहीं निकाला जा सका। सोमवार की सुबह तैराकियों ने फिर से तालाब में शव की खोज शुरू किया, जिसके बाद शव को तालाब से बाहर निकाला गया। तीसरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। भैया ना सीधा तो कल घर वाला ना अलग हो है अच्छा उठा तू छोड़ दो नीचे बाजार ककर साथे बाजार खुना तो धीरे उठा आदमी रो तो काका साथे ले ना अभी तो गोतनी करालो कि बैल खरीदे वास्ते कोई वो बता ना जाने ना वो बता ना जाने तो नहीं कैसे पता चलो बोल बुको है कि बोल डी गांव के 5 रुपये के आदमी डूबल है। से कहले हमारा आदमी तो ना हुआ है, हमारा आदमी डूब गए। से चलते हम साथ कर मतलब कल बाजार आया था ना? हाँ कल बाजार अकेले था कि और कोई साथ? रात में आप लोग आए नहीं? हाँ ये रात 10 बजे रात यहाँ पर देख लिया तो नहीं। क्या नाम आपका? अनीता सोरेन। पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी समेत अन्य भाजपाइयों ने वीर शहीदों के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर अनूप सिन्हा, अशोक सिंह, दीपक स्वर्णकार, शिवम आजाद, सिंकू सिन्हा, प्रकाश दास समेत अन्य लोग मौजूद थे। अभी निकाला है तुरंत ऑल इंडिया अभी निकाला है। देखिए रंजन जी ओबीसी को पछाड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल
लेट कर दीजिए। हमारे कई जवान शहीद हुए, आज उनकी याद में हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा रखी है। देश आज खतरों के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में इनकी शहादत को याद करते हुए देश को मजबूत करने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं और देश के नौजवानों को खास करके यह आह्वान करते हैं कि देश हित में हमेशा खड़ा रहे। शहीद के परिवारों को मेरी ओर से और सभी भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत उनको शुभकामना है। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सोमवार को नगर निगम क्षेत्र के 4 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया। विधायक ने डॉक्टर शीला वर्मा क्लिनिक से पचम्बा मुख्य चौक, नगर निगम चौक से बोड़ो और सीआरपीएफ कैंप से एसपी कोठी तक की सड़क का जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। इसके बाद भंडारीडीह में नाली निर्माण का भी शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि नागरिक सुविधा बहाल करना उनकी जिम्मेवारी है, इसलिए इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। शहरी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की सड़कें गुणवत्ता के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर रहेंगी और मुझको ये पूरा भरोसा है कि ये सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगी। और संवेदक से लेकर विभाग के तमाम कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश है कि काम की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और अलावे नागरिक जीवन को और सुगम करने हेतु अन्य योजनाओं के शिलान्यास का विचार है और जैसे योजनाएं आएंगी उनका हम लोग शिलान्यास करके और चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। गिरिडीह शहर में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाली शैक्षणिक संस्था विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा आरोहण 2022 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन सोमवार को हो गया। समापन कार्यक्रम के मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान साइंस एग्जीबिशन, म्यूजिकल चेयर, क्विज आदि कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि बीएनएसडीएवी के वाइस प्रिंसिपल, सिटी केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर समीर राज चौधरी, सरजेसी बॉस गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षक मुन्ना कुशवाहा, एमटेक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र व नाइजीरिया में कार्यरत मोहम्मद जफर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कृष्ण मुरारी, डॉन बॉस्को स्कूल के डायरेक्टर आशुतोष तिवारी, स्वात इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के संजीव जी, सीएससी बाल विद्यालय के डायरेक्टर राजीव जी, शिक्षक अरविंद जी आदि लोग शरीक हुए। मौके पर मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए उनको उज्जवल भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विक्रमादित्य क्लासेस गिरिडीह के लिए इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी के लिए एकमात्र ऐसी संस्था है जहां पूर्व IITN से लेकर देश के बेहतरीन कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के पूर्व एवं अनुभव शिक्षक विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए कार्य कर रहे हैं। कहा कि यह संस्था गिरिडीह के लिए गौरव है, क्योंकि अच्छी कोचिंग संस्था के अभाव में गिरिडीह जिले के विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए रांची, पटना, दिल्ली, कोटा आदि शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन जिले के बहुत से विद्यार्थियों को वित्तीय समस्या होने की वजह से वह तैयारी करने में असमर्थ हो जाते थे। वैसे विद्यार्थियों को अपने भविष्य को ऊंची उड़ान देने के लिए विक्रमादित्य क्लासेस के उच्च शैक्षणिक योग्य शिक्षक कुमार गौरव, प्रेमजीत बर्नवाल, मृगेंद्र कुमार, अजय यादव, अनुरंजन सिन्हा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चल
मैं तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरों सुनने की गुठ गए मैं हार डालूंगी अपन गच का दामन पे तेरी हुई मेरी जिंदगी तेरी हुई मेरी जिंदगी कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। जाने लगे शर्म आने लगे तेरे निर्भर में जाऊं ना सकट ढूंढा कसर खलूंगी चलूंगी आज विक्रमादित्य क्लासेस से आयोजित रंगारंग कार्यक्रम बहुत ही रोमांचक गीत संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कि मैं आयोजकों का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। कोरोना के महामारी के बाद बहुत दिनों के बाद बच्चों को खुल के अपना परफॉर्मेंस देते हुए देखा है। इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन विक्रमादित्य के आयोजक करते रहे, यही मेरी इनसे निवेदन होती है और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इनके साथ। विक्रमादित्य क्लासेस आरोहण 2022 का आज समापन हुआ, जिसमें आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि जीके कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशंस, डांस, सिंगिंग, इसी तरीके से काफ़ी प्रोग्राम किए गए। बच्चे लोगों में काफ़ी उत्साह हुआ और आज के जो प्रोग्राम हुआ, आज के प्रोग्राम को समापन हुआ। समापन समारोह में हमारे वाइस प्रिंसिपल BNS DAV के वाइस प्रिंसिपल शर्मा सर, मुन्ना कुशवाहा सर, अरविंद सर, संजीव सर, आशुतोष सर और इत्यादि लोग वहाँ पे पहुँचे। तो ये जो विक्रमादित्य क्लासेस है, मेनली इनका मकसद था, ये जो कार्यक्रम हुआ था मेनली मकसद था कि बच्चे जो कोरोना काल में घर में थे उनको एक तरह से बाहर ला के, जो उनका मानसिक तरीके से वो दबे हुए थे, तो उनको उस मानसिक दबाव से बाहर निकालना
और जिसमें मुझे लगता है कि मैं विक्रमादित्य क्लासेस की तरफ से कि बच्चों लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और बच्चों लोग को बहुत लंबे समय से मतलब लगभग 2-2 साल के बाद बच्चों लोगों ने इतना खुल के एंजॉय किया और उसके बाद पूरी तरीके से वो पढ़ाई के बच्चों ने बोला कि बच्चों लोगों ने पढ़ाई किया और इसके ये एंजॉय किया और उसके बाद पूरी तरीके से वो तरोताज़ा हो गए। और विक्रमादित्य क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। विक्रमादित्य क्लासेस जो है जो क्लास 8 से लेकर 12 तक की क्लासेस देता है, जिसमें IIT मेडिकल NTSC ओलंपियाड जैसे विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराता है। यहाँ पे विक्रमादित्य क्लासेस की जो फैकल्टी है वो काफ़ी IITian आकाश के फैकल्टी बड़े इंस्टीट्यूट की फैकल्टी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे बच्चों को जो अपना अनुभव यहाँ पे दे रहे हैं। बच्चे विक्रमादित्य क्लासेस कई वर्ग के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए जो गिरिडीह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन या किसी भी कारण से गिरिडीह से बाहर नहीं जा रहे, उनके लिए सुविधा पहुंचा रही है। एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी नॉलेज के साथ यहाँ पे बच्चों लोगों को जो हो सकता है, जो एक जिस हिसाब से जिनको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उनके लिए एक सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं विक्रमादित्य क्लासेस की तरफ से मैं सभी बच्चों को एक बार शुभकामनाएं देता हूं और मैं गिरिडीह वासियों से अनुरोध करता हूं कि एक बार कम से कम मौका दें और ताकि हम लोग यहाँ पे बच्चों को उस लेवल तक एक गाइडलाइन दे सकें। धन्यवाद। गिरिडीह न्यू समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कोषागार से विपत्र निकासी से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा उपस्थित सभी विभागवार प्राप्त आवंटन की कोषागार से विपत्र निकासी की समीक्षा कर संबंधित विभागों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिला कोषागार पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर प्राप्त आवंटन का निकासी अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागवार प्राप्त आवंटन की व्यय राशि तथा शेष राशि की समीक्षा कर सभी संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही सभी विभागों को ससमय बिल कोषागार में भेजने का सख्त निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी विभाग को कहा कि प्राप्त आवंटन का एक्सपीडेंचर ससमय करा लें। उपायुक्त ने 14 फरवरी के बाद प्राप्त आवंटन के विरुद्ध 25 फरवरी 2022 तक की भी प्रपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिनांक 25 फरवरी 2022 तक प्राप्त आवंटनों के विरुद्ध दिनांक 28 फरवरी 2022 तक विपत्र समर्पित कर दिया जाए। सीहोडी के सामाजिक कार्यकर्ता सह कम्युनिटी पार्टी के नेता 80 वर्षीय लक्ष्मी राम मुंगेरी के निधन से सीहोडी वासी शोकाकुल हैं। लक्ष्मी राम मुंगेरी कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके देहांत की सूचना पाकर कई लोग शोकाकुल परिवार को ढाढ़स पहुंचाने उनके घर पहुंचे। स्वर्गीय लक्ष्मी राम मुंगेरी का अंतिम संस्कार उसरी नदी तट पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शरीक हुए। दिमा वयम देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान पूर्वया निविदाहुमहे वयम। ओम प्रतपे नमः अनारतातन्वातु मयोर्भुवातु एकजं तन्माता पितवे तत्पिता। आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में एक बहुत ही राजनीतिक का ज्ञाता जिसको माने जाने वाले जो अपना जीवन दान दे चुके थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में, आज उनका निधन हो गया। इस निधन पर यहाँ के स्थानीय लोगों के आंखें भी नम हो गई, क्योंकि ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन राजनीति के ज्ञाता होने के कारण लोगों को प्रेरित करना, इनका राजनीतिक ज्ञान देना, राजनीतिक ये जाति से चंद्रवंशी समाज से आते थे, तो वैसे समाज को एक सूत्र में बांधकर बहुत दूर तक पहुंचाने का भी काम किए थे। ये के कर्मठ और शेर कहे जाने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शानदार कार्यकर्ता, शानदार नेता
जिन्होंने जब यहाँ परचम लहराता था कम्युनिस्ट का, तब इनके बहुत बड़े सूत्रधार थे ये। आज उनका निधन हुआ है, हम लोग शोक व्यक्त करते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अगर कम्युनिस्ट का दामन थामा तो लाखों परिवर्तन आ जाने के बाद भी इन्होंने अपना परिवर्तन नहीं किया और आज भी लाल चोले में ही मरे। आज लक्ष्मीनारायण मुंगेरे जी हमारे वरिष्ठ नेता सीपीएम का निधन हो गया है। हम लोग इनका श्रद्धांजलि देने के लिए सीओडी नंबर 11 नंबर घाट पर हम लोग उपस्थित हैं। इनका आत्मा को शांति देने के लिए हमारा भगवान इनसे इनका आत्मा को शांति दे, यही हम लोग। गिरिडीह यातायात पुलिस के द्वारा सोमवार को पचम्बा थाना के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर हेलमेट के चल रहे दोपहिया वाहन चालकों को यातायात पुलिस ने पकड़कर उस पर जुर्माना लगाया। इस संबंध में यातायात थाना प्रभारी ने कहा कि बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग अपने घरों से हेलमेट पहन कर निकले। उन्होंने आम शहर वासियों को अपनी सुरक्षा हेतु हेलमेट पहनने की सख्त हिदायत दी। हम लोग यातायात नियम का पालन कराने के लिए हर एक NH में हर एक गिरिडीह से जुड़े हुए सभी रोड पर हमेशा मतलब कि मोटरसाइकिल की, 4 पहिया की और साथ ही बस की भी चेकिंग करते हैं। जो उसमें फॉल्ट पाया जाता है, जो उसमें कागजात जैसे इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन का नहीं है, ऐसे को भी फाइन काटते हैं। साथ ही जो 2 पहिया में जैसे हेलमेट है विशेषकर नहीं पहने हैं, वैसे लोगों को हम लोग रोकते हैं, हेलमेट पहनने के लिए उनको आग्रह करते हैं। और साथ ही चेकिंग जब लगाते हैं हम लोग, उस समय हम लोग बिना हेलमेट पहने लोगों का 1000 रुपया फाइन काटते हैं। और साथ ही ट्रिपल राइडिंग 3 आदमी बैठे हैं वैसे लोग अगर फाइन काटते हैं। और ऐसे 4 पहिया वाहन चालक जो छोटी गाड़ी है, कार है, जिसमें सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, उन लोग का भी हम लोग फाइन काट रहे हैं। गांवा प्रखंड स्थित हाट मैदान में होली फेथ पब्लिक स्कूल की ओर से मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाकर किया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने माता पिता के चरण धोए और उनकी पूजा की। कार्यक्रम में सहायक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि वर्तमान में देश की सभ्यता और संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए शिक्षण संस्थान और सामाजिक स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। वहीं होली फेथ पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य अरुण कुमार ने कहा कि माता पिता अपनी संतान के लिए जितनी कष्ट सहन करते हैं, इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। इसलिए बच्चों को अपने माता पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। बच्चे आरती बोलेंगे। उनके
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।